See beta, now what is given here? Mr. Gavaskar purchased a residential house on 1st June 1999. गावस्कर ने घर खरीदा रहने के लिए 1999 में खरीदा था 2 लाख रुपीस का. He incurred expenses of rupees 1,50,000 towards cost of improvement. Improvement करने के लिए उसने 1,50,000 का खर्चा किया. कभी किया? 2 जुलाई 2003 को. फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द हाउस ऑन 1 अप्रैल 2001 कितना है? फेयर मार्केट वैल्यू है 5,50,000. जो फेयर मार्केट वैल्यू है हाउस का 1 अप्रैल 2001 को वो कितना है? 5,50,000 है. ओके. He sold the house on 10th अक्टूबर 2019. उसने घर कभी बेचा? 10th अक्टूबर 2019 को बेचा फॉर रुपीज 30 लाख. ठीक है. The cost inflation index for financial year 2001-2 is 100. Cost inflation index भी दिया है 100. 2001-2 का तो पता ही है ना बेटा. 2001-2 तो बेस ईयर है आपका, उसका 100 है. 2003-4 का 109 है और 2019-20 का है 289. You are required to compute his capital gain for assessment year 2021. ठीक है. तो ये आपका क्वेश्चन है. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है? बहुत सिंपल है बेटा. देखो कैसे करना होगा आप सॉल्व. एकदम कॉमन और एकदम नॉर्मल कैलकुलेशंस है. एकदम प्रॉपरली अपने को प्रेजेंट करना है, कुछ है नहीं. सॉल्यूशन के लिए कैसे करते हो आप? डायरेक्टली जो आप लिखते हो ना बेटा बेसिक, क्या सबसे पहले वही नेम ऑफ द असेसी. व्हाट बेटा? नेम ऑफ द असेसी. सब कॉमन चीज. असेसी का नाम क्या है? असेसी का नाम क्या है? मिस्टर गावस्कर. स्टेटस क्या उसका? इंडिविजुअल है. अब गावस्कर इंडिविजुअल है ना, थोड़ी कंपनी है कोई. बराबर है. प्रीवियस ईयर क्या है अपना? प्रीवियस ईयर इज व्हाट? 2019-20. और असेसमेंट ईयर क्या है? असेसमेंट ईयर है 2021. 2020-21. ठीक है. मालूम पड़ा? दिखा देने का. अब घर खरीदा है, नॉर्मल सी बात है. इधर क्या आएगा? कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अपने को निकालना है बेटा, क्योंकि 1999 में खरीदा है और आज 2019 में चल रहे हो आप. बराबर है. कभी भी याद रखो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आ गया, प्रॉपर्टी घर से रिलेटेड, इससे रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आ गया तो 2 साल के ऊपर गया, 24 मंथ्स के ऊपर गया तो लॉन्ग टर्म हो जाता है. और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो गया तो उसके ऊपर क्या डिराइव होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स. तो इधर दिखा देना कंप्यूटेशन. क्या बेटा? कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स. चलो फॉर्मेट बना लेते हैं. एकदम बेसिक है एकदम. अमाउंट के लिए 2 कॉलम्स, नंबर, पर्टिकुलर्स. एकदम इजी बेटा, कुछ है नहीं. कैलसी लेके रखना बस. चलो सबसे पहले आप क्या करोगे? सेल कंसिडरेशन कितना मिला आपको? फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन कितना है वो देख लो. तो उसके लिए आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा. देखो इधर अभी गावस्कर ने घर खरीदा था 1 जून 1999 में 2 लाख का. बराबर है. एक्सपेंसेस इनकर्ड किया, सब कुछ दिया है. सेल वैल्यू कितना है? सेल वैल्यू बेचा कभी? प्रीवियस ईयर में बेचा ना बेटा. ही सोल्ड द हाउस 10th अक्टूबर 19 को 30 लाख में. तो सेल वैल्यू, सेल कंसिडरेशन कितना है बेटा? 30 लाख. राइट. तो आ जाओ दिखा दो उधर. सेल कंसिडरेशन इज व्हाट? तो लिखने का क्या? सेल कंसिडरेशन या फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन. सेल कंसिडरेशन कितना है बेटा? 30 लाख. फर्स्ट जो भी लिखोगे आउटर कॉलम में दिखना है, अपना दिखना चाहिए. फिर उसमें से क्या करना है आपने को? माइनस क्या करना है? लेस. सबसे पहले क्या लेस करोगे? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. क्या बेटा? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ
एक्विजिशन, बराबर है। अब इसके लिए तो एकदम बेसिक फॉर्मूला है, बराबर है, एकदम बेसिक फॉर्मूला है। देखो घर कभी खरीदा है, 2001-2 के पहले, बेस ईयर के पहले खरीदा है, तो पता है ना क्या फॉर्मूला होता है, हायर ऑफ एक्विजिशन, मतलब जो भी एक्विजिशन का प्राइस है, एक्विजिशन प्राइस, हायर ऑफ एक्विजिशन प्राइस और एफएमवी, बराबर है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और एफएमवी विच एवर इज हायर, पता है ना। तो दिखा देने का फॉर्मूला क्या, इधर फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, हायर ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, बराबर है, और एफएमवी, राइट है, हायर ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और एफएमवी, फेयर मार्केट वैल्यू, पता है ना बेटा, क्या, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और एफएमवी, ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय क्या फॉर्मूला है, मल्टीप्लाइड बाय, पता है ना, 289 डिवाइडेड बाय बेस, बराबर है, क्योंकि 2001-2 के पहले खरीदा तो बेस ही आएगा, बेस मतलब क्या हो गया आपका 100, क्या हो गया बेस मतलब व्हाट बेटा 100, बेस ईयर का क्या होता है इंडेक्स 100 होता है, पता है ना सबको, बस तो चलो यूज कर लो। तो हायर ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और एफएमवी, तो देखो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और एफएमवी में से क्या ज्यादा है, देख लो इधर, देखो उसका खरीदने का कॉस्ट था कितना 2 लाख, बट ये 2001-2 के पहले है। एफएमवी एक 2001-2 में बेस ईयर में एफएमवी कितना है, फेयर मार्केट वैल्यू 5,50,000, दोनों में से बड़ा कौन सा है, हायर कौन सा है 5,50,000, तो यही लेना पड़ेगा आपको, तो आपको 5,50,000 लेना है, तो ले लो 5,50,000, 5,50,000 इंटू 289 डिवाइड बाय 100, चलो कैलकुलेट करो कैलसी में कितना आ रहा है, किया तो ओके 15,89,500, वेरी गुड, चलो ये हो गया। फिर क्या लेस करना है अपने को, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, बराबर है, लेस में देखो सबसे पहला क्या होता है आपका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आ गया, फिर दूसरा क्या करना है अपने को, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, सब थियरी में पढ़ा चुका हूं मैं। अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के लिए क्या फॉर्मूला है बेटा, इसका फॉर्मूला तो एकदम कॉमन है, अब आपको बताया मैंने थियरी में, इंप्रूवमेंट 2001-2 के पहले का नहीं लेते, बेस ईयर के पहले का इंप्रूवमेंट काउंट नहीं होता, तो इसमें तो सीधा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मल्टीप्लाइड बाय 289, ये तो फिक्स है, डिवाइडेड बाय इंप्रूवमेंट का ईयर कौन सा है, बराबर है, तो इंप्रूवमेंट कभी किया था आपने वो देख लेने का, तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ईयर, ठीक है, मालूम पड़ा, तो इधर क्या हो जाएगा CII फॉर द ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट, जिस साल आपने इंप्रूवमेंट कराया है उस साल का CII क्या होगा, तो आ जाओ, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कितना था अपना, क्वेश्चन में देख लिया था हमने 1,50,000 है, मल्टीप्लाइड बाय 289, सेम फॉर्मूला यूज किया, और CII फॉर द ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट, आपने इंप्रूवमेंट कौन से ईयर में कराया है 2003 में, है कि नहीं, 2003 में कराया, तो 2003 का देखो दिया है क्वेश्चन में, कितना है इंडेक्स 109, CII 2003 का 109 आपको दिया है क्वेश्चन, देखा ना क्वेश्चन पढ़ा तो हमने। अब इसको जरा कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, कितना 3,97,706, ओके, चलो अब ये दोनों का टोटल मारो कितना आया, कितना माइनस करना है 19,87,206, ये दोनों का टोटल मारा तो इतना आ गया, अब 30 लाख में से इतना माइनस कर दो तो कितना आ गया 10,12,794, यही आ गया आपका क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, क्या हो गया ये, दिस इज व्हाट योर लॉन्ग टर्म कैपिटल